हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन बजट। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बजटरी कंट्रोल चैप्टर में फ्लैक्सिबल बजट और सेल्स बजट के बारे में बता चुका हूँ। फ्लैक्सिबल बजट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के लिए बनाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर क्या होंगे और अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर काम करने पर हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या पड़ेगी। इससे क्या होता है कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में आसानी होती है कि आने वाले टाइम में अकॉर्डिंग टू डिमांड अगर हमें अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर प्रोडक्शन करना पड़े तो हमें क्या प्रोजेक्टेड प्रॉफिट होंगे और उसी हिसाब से हमें अपनी प्रोडक्शन, सप्लाई, फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करके चलना है। यही सेम थिंग जो है आगे जाकर के सेल्स बजट में यूज़ होती है। सेल बजट जो है वो प्रोजेक्टेड सेल को इंडिकेट करता है जो सेल हमारी फ्यूचर में होने वाली है। सेल बजट के थ्रू हम फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में डिमांड क्या होगी कंपनी के लिए, कंपनी को कितना अपना जो है एक्टिविटी लेवल को एडवांस करना होगा या कितनी ज़रूरत पड़ेगी अपनी कैपेसिटी को रेज करने की, या उसी कैपेसिटी में काम चल जाएगा। अगर सेल कम होने वाली है तो उसको बढ़ाने के लिए कंपनी क्या पॉलिसीज़ बनाएगी। ये सब डिपेंड करता है कि हमारे पास एक सेल बजट हो, यानी प्रोजेक्टेड सेल हो हमारे पास फ्यूचर में क्या होगी, उसी हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्लेक्सिबल बजट और सेल बजट हमने करे थे। सेम अब यहीं पर हम आगे इसका थर्ड पार्ट करेंगे, प्रोडक्शन बजट। सपोज कीजिए कि हमने सेल बजट बनाया और सेल्स बजट के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड जो है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आई, अलग अलग निकल के आई है कि इस टाइम पीरियड में ये डिमांड हमारी रहेगी। तो अगला अब हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन का बजट भी प्रिपेयर करें, यानी प्रोडक्शन हमें क्या करना है इसके लिए भी एक बजट मेंटेन करके चलें, क्योंकि सेल ही केवल एक फैक्टर नहीं होता प्रोडक्शन बजट बनाने का, इसमें और भी कई सारे फैक्टर होते हैं। एक तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि फ्यूचर में जो सेल है उसके अकॉर्डिंग तो प्रोडक्शन हमें करना है ही, साथ साथ जो साइक्लल फ्लक्चुएशन आते हैं मार्केट में, इकोनॉमिकली फ्लक्चुएशन आते हैं, किसी वजह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कभी कभी, तो उस कंडीशन में कंपनी के पास जो है एक एक्स्ट्रा जो है गोडाउन में फिनिश गुड्स होना चाहिए, एक बफर स्टॉक होना चाहिए, जिससे कि कंपनी जो है ऐसे टाइम में अपने जो है सेल को इंटरप्टेड ना होने दे, यानी सेल जो है कंपनी की वो रेगुलर बेसिस पर चलती रहे। तो प्रोडक्शन के साथ साथ हमें जो है और भी कई सारे फैक्टर जो है देखने पड़ते हैं। कंपनी के पास कल को फ्यूचर में सपोज कीजिए 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई ही रुक गई, माल ही नहीं आया। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फिनिश गुड्स कैसे तैयार होगा। किसी वजह से जो है फ्लक्चुएशन आया, प्राइस बढ़ गए रॉ मटेरियल के, तो उस समय कंपनी होल्ड कर सकती है प्रोडक्शन को कि कुछ टाइम बाद कर लेंगे जब जो है प्राइजेज जो है कम होने शुरू होंगे। तो इस तरह के जो डिसीजन है वो उस टाइम पर आसानी से लिए जा सकते हैं अगर कंपनी पहले से एक प्रोडक्शन बजट लेकर के चले। तो इन सब बातों का उसमें प्रोविज़न कंपनी जो है वो रख कर चलती है। प्रोडक्शन बजट में हमें क्या करना होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। The production budget calculate the number of units of products that must be manufactured and is derived from a combination of the sales forecast and the planned amount of finished goods inventory to have in hand, usually as safety stock to cover off unexpected increase
इन डिमांड, यानी प्रोडक्शन बजट जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करते हैं जो हमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करनी है, बनानी है, और साथ ही साथ हम इसमें जो हमारे सेल फोरकास्ट हैं उसके अकॉर्डिंग फिनिश गुड जो है वो अपने पास में इन हैंड रखना चाहते हैं। साथ साथ जो है अनएक्सपेक्टेड जो इंक्रीज होती है डिमांड में कभी कभी, उसको कवर अप करने के लिए भी हम सेफ्टी स्टॉक यानी अपने पास एक बफर स्टॉक चाहते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल रहे अगर डिमांड किसी वजह से इंक्रीज हो जाती है। तो प्रोडक्शन बजट जो है वो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। एक प्लान किया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगभग इतना होना चाहिए। द प्रोडक्शन बजट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर इंटेंडेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ए बिजनेस इन ए पर्टिकुलर पीरियड। प्रोडक्शन बजट क्या है कि इसके अंदर जो है हम डिटेल देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स की जो हम फ्यूचर में पर्टिकुलर पीरियड में प्रोड्यूस करने वाले हैं यानी बनाने वाले हैं। दिस बजट इज मेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द सेल्स बजट। ये बजट जो है वो सेल बजट को बनाने के बाद ही बनाया जाता है। उसका एक कारण भी है कि अगर हमें ये मालूम नहीं होगा कि हमारी सेल कितनी होगी, हमारी डिमांड कितनी होगी, तो हम उसका प्रोडक्शन का अंदाज़ा पहले से कैसे लगा लेंगे। हमें प्रोडक्शन कितना करना है इस बात का पता तो तभी चल सकता है जब हमें ये मालूम हो कि हमारी जो सेल है वो कितनी होने वाली है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर द सेल बजट, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सेल बजट, हमें ये प्रोडक्शन बजट जो है तैयार करना होता है। तो इसके बाद आगे देखिए, इट हेल्प्स ए कंपनी टू प्लान इट्स मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल एंड एंश्योर दैट इट प्रोड्यूस एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ गुड्स। इससे क्या हेल्प मिलती है कंपनी को कि अपना एक मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल बना सकती है कंपनी की, उसको कैसे कब कितना प्रोडक्शन करना है, उसी हिसाब से कितना रॉ मटेरियल गोडाउन में मेंटेन करके चलना है, किस हिसाब से लेबर को मेंटेन करके चलना है, फाइनेंस कितना जो है अपने पास में होना चाहिए उस प्रोडक्शन को करने के लिए, जो चाहिए वर्किंग कैपिटल वो कितनी हो, एंड एंश्योर दैट इट प्रोड्यूस एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ गुड्स। और साथ साथ जो है ये इंश्योर करना कि हम वो क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस करके रखें जो हमारे लिए एडुकेट है, यानी हमें जो वो करनी चाहिए अपने प्रोडक्शन के थ्रू अपनी डिमांड को मेंटेन करने के लिए, अपनी डिमांड को सप्लाई करने के लिए। ये सब बातें जो हैं तभी हम इंश्योर कर सकते हैं जब हमारे पास में अपना एक प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का एक बजट हो कि हमें पर्टिकुलर पीरियड में क्या प्रोडक्शन और क्या मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी मेंटेन करनी होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, वेयर हाउस, फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, मशीनों की भी अपनी कैपेसिटी होती है। अगर डिमांड बढ़ने वाली हो तो मशीनें भी उसी हिसाब से फिर अरेंज करनी होती हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो एट ए टाइम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से सब चीज़ें नहीं हो जाएंगी कि मशीन आज हमें ज़रूरत पड़ी तो आज ही खरीद के ला देंगे, आज ही हो जाएगी। टाइम लगता है आने में, अरेंज करने में, उसके लिए फाइनेंस इकट्ठा होने में। तो इसलिए पहले से ही एक प्रोजेक्टेड डिमांड अपनी बना करके उस हिसाब से अगर हम लेके चलें तो हमें उस समय परेशानी नहीं होगी जब हमें ये वाकई में नीड पड़ने वाली है प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन बजट जो है इसमें आपको मेन बातें ध्यान रखनी है कि इसमें जो है हम नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस करेंगे पर्टिकुलर पीरियड में, हम उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस देते हैं। इसमें प्रोडक्शन बजट जो है वो हमेशा सेल्स बजट को तैयार करने के बाद ही बनाया जाता है, क्योंकि सेल बजट से ही हमें डाटा मिलता है कि हमें आगे कितना प्रोडक्शन करना है। और इससे क्या होता है, कंपनी को अपना मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल बनाने में हेल्प मिलती है कि कब कंपनी को क्या प्रोडक्शन और कितना करना है। तो इस तरह से जो है प्रोडक्शन बजट जो है हमारी मैनेजमेंट की हेल्प करता है कंपनी की स्मूथ ऑपरेशनल रनिंग में। तो आज हमने जो है प्रोडक्शन बजट के बारे में पढ़ा है। आप लोग इसमें
इसको पढ़ कर देखें एक बार, इसमें जो है इससे रिलेटेड जो मैटर है कब बुक्स वगैरह में आप पढ़ें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वह आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको प्रोडक्शन बजट के बारे में और बताऊंगा, और डिटेल में समझाऊंगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।